हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? दोस्तों, ये क्लास उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल के एमटीएस का फॉर्म भरे हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होगा, ठीक है। और आप लोग के फ्रेंड सर्कल में भी जो भी एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल एमटीएस का तैयारी करें उनको भी ये क्लास शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को पूरा वॉच करके जाइएगा, ठीक है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए इसी चैनल पर बने रहें, ठीक है, जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और नहीं पता होगा तो उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? मतलब किस त्यौहार को तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? ये भी सीजीएल 2022 से पूछा गया है। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है लोहांग, बी में है मोरोंग, सी में है लोसर और डी में है मयोको, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? अगर क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो बताइएगा, और नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोसर, ठीक है। लोसर हो जाता है, ठीक है। तिब्बती नववर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है? तो लोसर, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ये आपने थंबनेल में देखा होगा, ठीक है। दोस्तों, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दोस्तों? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है 18, बी में है 2, सी में है 8 और डी में है 1, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे के कक्षा जो होता है के एल एम और एन होता है, ठीक है। तो बताएंगे दोस्तों, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 18, ठीक है। कितना हो जाता है? कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, महर दरबार किस राज्य में है जहां अलाउद्दीन खान संगीतकार थे, ठीक है। महर दरवाज़ा जो है किस राज्य में है जहाँ पर क्या था? अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है त्रिपुरा और डी में है छत्तीसगढ़। किस राज्य में है दोस्तों महर दरवाज़ा, सॉरी महर दरबार, ठीक है। महर दरबार जो है किस राज्य में है? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। वर्तमान प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यों को डैश कहा जाता है। वर्तमान प्रचलित जो है कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के जो मूल्य जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ये भी 2022 में पूछा गया है। हम ऑप्शन पढ़ते हैं, वर्तमान जीडीपी, बी में है घरेलू जीडीपी, सी में नाममात्र जीडीपी और डी में है वास्तविक जीडीपी। क्या होगा दोस्तों? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाममात्र जीडीपी, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाममात्र जीडीपी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका आवरण में पाए जाने वाले सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन में है, ए में है प्लाज्मा झिल्ली, बी में है साइटोप्लाज्म, सी में है कैलिक्स और डी में है कोशिका झिल्ली। क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में एक सर्वे पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? कितने लेट्स की अनुमति होती है दोस्तों एक सर्वे पर, ठीक है। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है 3, बी में है 1, सी में है 2 और डी में असीमित। कितना होगा दोस्तों? आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता तो नोट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असीमित, ठीक है।
असीमित, कितना भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? किस युग में जो है शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है ताम्रपाषाण युग, बी में है नवपाषाण युग, सी में मध्यपाषाण युग और डी में है पुरापाषाण युग। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुरापाषाण युग, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पुरापाषाण युग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड। 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने थे? उत्तराखंड के जो है 12वें मुख्यमंत्री कौन बने थे? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रमोद सावंत, क्या ऑप्शन ए में है, क्या है, प्रमोद सावंत, बी में है पुष्कर सिंह धामी, सी में है भगवंत सिंह मान, डी में है बीरेन्द्र सिंह। क्या होगा दोस्तों? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। क्या हो जाएगा? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम डैश महासागर के तट पर स्थित जो व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम जो है किस महासागर पर स्थित है जो व्लादिवोस्तोक तक जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। कौन सा महासागर पर है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है अंटार्कटिक, बी में है प्रशांत, सी में आर्कटिक और डी में है अटलांटिक। क्या होगा दोस्तों? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर, ठीक है। कहाँ पर है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम प्रशांत महासागर में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? संविधान का जो अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, ठीक है। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है अनुच्छेद 74, बी में अनुच्छेद 143, सी में अनुच्छेद 50 और डी में है अनुच्छेद 144। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 50 जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, आप समान आकार के ये साइंस का क्वेश्चन है। आप समान आकार के एक घटक को क्या कहते हैं जो बिजली के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है? ठीक है, समान आकार के जो है एक घटक है उसको क्या कहेंगे जो बिजली के लिए उच्च प्रतिरोध प्राप्त करता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ऑप्शन ए में है खराब कंडक्टर, बी में सेमी कंडक्टर, सी में है बहुत अच्छा कंडक्टर और डी में है अच्छा कंडक्टर। क्या हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, आप समान आकार के घटक को क्या कहते हैं जो बिजली के लिए क्या उच्च प्रतिरोध प्राप्त करता है, प्रदान करता है, ठीक है। बताएंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, खराब कंडक्टर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, मतलब खराब कंडक्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? कौन सा भाग जो है मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है भाग 10, बी में है भाग 4A, सी में है भाग 12, ठीक है, डी में है भाग 9 का बी, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों जो मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो दोस्तों 12 का बताएंगे तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, 4 का ये, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? मंगोल शासक जो है चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 13 नंबर में ऑप्शन ए में है 1210, बी में है 1227, सी में है 1219 और डी में है 1235। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1227, ठीक है। कब हुआ था चंगेज खान की मृत्यु? 1227, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, हुगली नदी पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी? हुगली नदी के किनारे जो है तट पर 1651 में किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ए में है इंग्लिश, बी में फ्रेंच, सी में पुर्तगाली और डी में है डेनिश। क्या होगा दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंग्लिश कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन वायु 15 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है? कौन सी परत जो है रेडियो प्रसारण में मदद करती है? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में एक्सोस्फीयर, EXOSPHERE, ठीक है, एक्सोस्फीयर। बी में मेसोस्फीयर, डी सी में थर्मोस्फीयर और डी में है समताप मंडल। क्या होगा दोस्तों? वायुमंडल की कौन सी परत जो है जो रेडियो प्रसारण में मदद करती है? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा, थर्मोस्फीयर, ठीक है। थर्मोस्फीयर में क्या होता है? रेडियो प्रसारण में मदद होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, कुरान की शिक्षा भारत में पहल डैश सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए हुआ था। कुरान की जो शिक्षा जो है भारत में सबसे पहले जो है किस पहल में हुई थी? मतलब कौन से ईस्वी में हुई थी? व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए, ठीक है। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है 7वीं, बी में है 6ठी, सी में है 4थी और डी में है 9वीं, ठीक है। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7वीं, ठीक है। क्या हो जाएगा? 7वीं, ठीक है। 7वीं सदी में हुआ था व्यापारियों के द्वारा, ठीक है। 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के द्वारा जो है कुरान की शुरुआत हुआ था, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो भी CGL का तैयारी करे या CHSL का, SSC का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करें, उनका तैयारी भी बेहतर से हो सके, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।